नमस्कार। आज हम योग के एक बेहद महत्वपूर्ण और शक्तिशाली आसन समूह लंज पोज, विशेष रूप से बैक नी ऑफ द फ्लोर वेरिएशन के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये पोज न केवल आपके शरीर की ताकत और लचीलापन बढ़ाते हैं, बल्कि आपके मानसिक संतुलन और एकाग्रता को भी मजबूत करते हैं। इस वीडियो में हम एक एक करके विभिन्न लंज पोज, उनके नाम, सही तकनीक, दृष्टि बिंदु और आवश्यक लानासन, जिसे इक्वेस्ट्रियन राइडिंग हॉर्स पोज भी कहा जाता है, योग में आगे झुकने और खड़े होकर संतुलन साधने का अद्भुत संयोजन है। इस पोज में आप एक पैर आगे रखते हैं और दूसरा पीछे, पीठ सीधी रखते हुए सामने की जांघ पर शरीर का भार रखते हैं। सांस को नियंत्रित रखते हुए रीढ़ को लंबा खींचना जरूरी है। इस आसन में दृष्टि बिंदु या तो आज्ञा चक्र तीसरी। इस पोज को करने के लिए सबसे पहले उत्तानासन यानी फुल फॉरवर्ड बेंड पोज में आए, फिर धीरे धीरे घुटनों को मोड़े ताकि आपकी उंगलियां पैरों के दोनों ओर जमीन को छू सके। अब बाईं टांग को पीछे ले जाए, पंजा अंदर की ओर और घुटना जमीन से ऊपर रखें। दाहिना घुटना टखने के ऊपर होना चाहिए। शरीर को दाहिनी जांघ पर टिकाए और रीढ़ को लंबा खींचे। सिर का ताज आगे। अगर आप शुरुआती हैं या फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो आप दोनों हाथों की उंगलियों को जमीन से ऊपर भी रख सकते हैं। पीछे का घुटना जमीन से ऊपर रखना इस पोज को और चुनौतीपूर्ण बनाता है। यह वेरिएशन जांघों, कूल्हों और पीठ के लिए बेहद फायदेमंद है। साथ ही यह आपके शरीर के संतुलन और एकाग्रता को भी बढ़ाता है। नियमित अभ्यास से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है। अब बात करते हैं विपरीत नमस्कार अंजनेयासन की, जिसे रिवर्स प्रेयर सॉन ऑफ अंजनी लंज पोज भी कहते हैं। इसमें आप खड़े रहते हैं, एक पैर आगे और दूसरा पीछे, और दोनों हथेलियों को पीठ के पीछे जोड़ते हैं। इस मुद्रा में पीठ का घुटना जमीन से ऊपर रहता है, दृष्टि बिंदु नाक की ओर केंद्रित रहती है। यह पोज कंधों, छाती और पीठ के लिए बहुत लाभकारी है। साथ ही यह आपके अंजनेयासन का यह वेरिएशन, जिसमें दोनों हथेलियां जोड़कर अंगूठे को पीठ के ऊपरी हिस्से पर रखते हैं, पीठ के घुटने को जमीन से ऊपर रखते हुए किया जाता है। यह मुद्रा छाती खोलने, कंधों को मजबूत करने और रीढ़ की लचीलापन बढ़ाने में मदद करती है। साथ ही यह आपके शरीर के सामने के हिस्से को स्ट्रेच करती है और संतुलन में सुधार लाती है। दृष्टि बिंदु नाक की इस वेरिएशन में आप गहरे बैकबेंड के साथ एक हाथ सिर के ऊपर उठाते हैं और दूसरी हाथ की उंगलियां जमीन को छूती हैं। पीछे का घुटना जमीन से ऊपर रहता है। यह मुद्रा शरीर के पिछले हिस्से को गहराई से स्ट्रेच करती है और रीढ़ की लचीलापन बढ़ाती है। साथ ही यह संतुलन और एकाग्रता को भी बढ़ाता है। दृष्टि बिंदु तीसरी आंख पर केंद्रित रहता है, जिससे मानसिक स्थिरता। यह आसन, जिसमें एक हाथ से पीछे के टखने को सिर के ऊपर से पकड़ते हैं और दूसरा हाथ जमीन पर रहता है, शरीर की लचीलापन और संतुलन दोनों को चुनौती देता है। पीछे का घुटना जमीन से ऊपर रहता है। यह मुद्रा पीठ, कूल्हों और कंधों के लिए बहुत लाभकारी है। साथ ही यह शरीर के पिछले हिस्से को खोलने में मदद करता है। दृष्टि बिंदु तीसरी आंख पर केंद्रित रहता है। इस वेरिएशन में दोनों हाथों से पीछे के टखने को सिर के ऊपर से पकड़ते हैं और पीछे का घुटना जमीन से ऊपर रखते हैं। यह मुद्रा शरीर के पिछले हिस्से को गहराई से स्ट्रेच करती है और कंधों, पीठ और कूल्हों की लचीलापन बढ़ाती है। साथ ही यह संतुलन और एकाग्रता को भी मजबूत करती है। दृष्टि बिंदु तीसरी आंख पर केंद्रित रहता है, जिससे मानसिक स्थिरता मिलती है। उत्तान पृष्ठासन में आप आगे झुकते हैं और दोनों कोहनियों को सामने की टांग के अंदर जमीन पर रखते हैं। पीछे का घुटना जमीन से ऊपर रहता है। यह मुद्रा कूल्हों, हैमस्ट्रिंग्स और पीठ के लिए बहुत लाभकारी है। साथ ही यह शरीर के निचले हिस्से को खोलने और लचीलापन बढ़ाने में मदद करती है। दृष्टि बिंदु नाक या तीसरी आंख पर केंद्रित रहता है। पुनकिसरासन, जिसे बाउंड गॉड फेवर सीकिंग सैक्रिफाइस रिचुअल पोज भी कहते हैं, एक बाइंडिंग फॉरवर्ड बेंड है। इसमें पीछे का घुटना जमीन से ऊपर रहता है और शरीर को आगे झुकाते हुए बांधते हैं। यह मुद्रा कूल्हों, जांघों और पीठ के लिए बहुत लाभकारी है। साथ ही यह शरीर के संतुलन और लचीलापन को बढ़ाता है। दृष्टि बिंदु पैरों के अंगूठों पर केंद्रित रहता है। इस वेरिएशन में आप दोनों फोरआर्म्स को सामने की टांग के दोनों ओर जमीन पर रखते हैं और पीछे का घुटना जमीन से ऊपर रखते हैं। यह मुद्रा कूल्हों, हैमस्ट्रिंग्स और पीठ के लिए बहुत लाभकारी है। साथ ही यह शरीर के निचले हिस्से को खोलने और लचीलापन बढ़ाने में मदद करती है। दृष्टि बिंदु नाक या तीसरी आंख पर केंद्रित रहता है। टिप्टो वेरिएशन में सामने की टांग की एड़ी उठी रहती है, दोनों हाथ विपरीत दिशाओं में फैले रहते हैं और पीछे का घुटना जमीन से ऊपर रहता है।
यह मुद्रा शरीर के निचले हिस्से को खोलने, संतुलन और लचीलापन बढ़ाने में मदद करती है। दृष्टि बिंदु नाक पर केंद्रित रहता है। पार्श्व अंजनेयासन में आप साइड बेंड के साथ खड़े होते हैं, एक पैर आगे और दूसरा पीछे, और पीछे का घुटना जमीन से ऊपर रहता है। यह मुद्रा शरीर के साइड हिस्से को खोलने, रीढ़ की लचीलापन बढ़ाने और संतुलन में सुधार लाने में मदद करती है। दृष्टि बिंदु हाथों पर केंद्रित रहता है। इस वेरिएशन में आप घुटने के ऊपर कोहनी रखते हैं और पीछे का घुटना जमीन से ऊपर रखते हैं। यह मुद्रा शरीर में ट्विस्ट लाती है, जिससे रीढ़ की लचीलापन और पाचन तंत्र मजबूत होता है। साथ ही यह संतुलन और एकाग्रता को भी बढ़ाता है। दृष्टि बिंदु पैरों के अंगूठों पर केंद्रित रहता है। इस वेरिएशन में आप एक हाथ को घुटने के नीचे से ले जाते हैं और पीछे का घुटना जमीन से ऊपर रखते हैं। यह मुद्रा शरीर के ट्विस्ट और बाइंडिंग को बढ़ाती है, जिससे रीढ़ और कंधों की लचीलापन में सुधार होता है। दृष्टि बिंदु पैरों के अंगूठों पर केंद्रित रहता है। इस मुद्रा में आप शरीर को ट्विस्ट करते हैं और हाथों से बाइंडिंग बनाते हैं। पीछे का घुटना जमीन से ऊपर रहता है। यह मुद्रा शरीर के संतुलन, लचीलापन और ताकत को बढ़ाती है। साथ ही यह रीढ़ और कंधों के लिए बहुत लाभकारी है। दृष्टि बिंदु पैरों के अंगूठों पर केंद्रित रहता है। इस वेरिएशन में एक हाथ जमीन पर और दूसरा आसमान की ओर उठता है। शरीर को सामने के घुटने के अंदर की ओर ट्विस्ट करते हैं। पीछे का घुटना जमीन से ऊपर रहता है। यह मुद्रा रीढ़ की लचीलापन, कंधों की ताकत और संतुलन को बढ़ाती है। दृष्टि बिंदु अंगूठे पर केंद्रित रहता है। इस मुद्रा में एक हाथ जमीन पर और दूसरा आसमान की ओर उठता है। शरीर को सामने के घुटने के बाहर की ओर ट्विस्ट करते हैं। पीछे का घुटना जमीन से ऊपर रहता है। यह मुद्रा शरीर के साइड हिस्से को खोलने, संतुलन और लचीलापन बढ़ाने में मदद करती है। दृष्टि बिंदु हाथों पर केंद्रित रहता है। इस मुद्रा को कर्तसी लंज भी कहते हैं, जिसमें सामने की टांग को साइड में क्रॉस करते हैं और विपरीत कोहनी को सामने के घुटने के ऊपर रखते हैं। पीछे का घुटना जमीन से ऊपर रहता है। यह मुद्रा शरीर के संतुलन, लचीलापन और ट्विस्टिंग को बढ़ाती है। दृष्टि बिंदु दाएं या बाएं साइड पर केंद्रित रहता है। साइड लंज के हाई स्टांस वेरिएशन में आप दोनों पैरों को साइड में फैलाकर खड़े होते हैं। उंगलियां छाती के सामने इंटरलॉक रहती हैं। यह मुद्रा जांघों, कूल्हों और पीठ के लिए बहुत लाभकारी है। साथ ही यह शरीर के संतुलन और स्थिरता को बढ़ाती है। दृष्टि बिंदु नाक पर केंद्रित रहता है। इस वेरिएशन में आप हाई स्टांस में रहते हैं। दोनों हाथ साइड में सीधे फैलाते हैं और सामने की टांग की उंगलियां अंदर की ओर फ्लेक्स रहती हैं। यह मुद्रा शरीर के साइड हिस्से को खोलने, संतुलन और लचीलापन बढ़ाने में मदद करती है। दृष्टि बिंदु हाथों पर केंद्रित रहता है। इस वेरिएशन में आप दोनों हाथों को छाती के सामने क्रॉस करते हैं और शरीर को आगे झुकाते हैं। यह मुद्रा जांघों, कूल्हों और पीठ के लिए बहुत लाभकारी है। साथ ही यह शरीर के संतुलन और लचीलापन को बढ़ाती है। दृष्टि बिंदु पैरों के अंगूठों पर केंद्रित रहता है। इस वेरिएशन में आप झुके हुए पैर की ओर झुकते हैं, एक हाथ साइड में सीधा और दूसरा सिर के पीछे। यह मुद्रा शरीर के साइड हिस्से को खोलने, संतुलन और लचीलापन बढ़ाने में मदद करती है। दृष्टि बिंदु हाथों पर केंद्रित रहता है। इस वेरिएशन में आप सीधे पैर की ओर साइड बेंड करते हैं, एक हाथ जमीन के समानांतर और दूसरा आसमान की ओर उठाते हैं। यह मुद्रा शरीर के साइड हिस्से को खोलने, संतुलन और लचीलापन बढ़ाने में मदद करती है। दृष्टि बिंदु हाथों पर केंद्रित रहता है। इस वेरिएशन में आप एक हथेली को जमीन पर रखते हैं और शरीर को आगे झुकाते हैं। यह मुद्रा शरीर के निचले हिस्से को खोलने, संतुलन और लचीलापन बढ़ाने में मदद करती है। दृष्टि बिंदु हाथों पर केंद्रित रहता है। इस वेरिएशन में आप दोनों हाथों को जमीन पर रखते हैं और सीधे पैर की ओर साइड बेंड करते हैं। यह मुद्रा शरीर के निचले हिस्से को खोलने, संतुलन और लचीलापन बढ़ाने में मदद करती है। दृष्टि बिंदु हाथों पर केंद्रित रहता है।
इस वेरिएशन में आप दोनों हथेलियों को जमीन पर रखते हैं और हाथों को क्रॉस करते हैं। यह मुद्रा टखनों, जांघों और पीठ के लिए बहुत लाभकारी है। साथ ही यह शरीर के संतुलन और लचीलापन को बढ़ाती है। दृष्टि बिंदु आसमान की ओर केंद्रित रहता है। इस वेरिएशन में आप शरीर को आगे झुकाते हैं, माथा जमीन पर और दोनों हाथ सामने फैलाते हैं। यह मुद्रा शरीर के निचले हिस्से को खोलने, संतुलन और लचीलापन बढ़ाने में मदद करती है। दृष्टि बिंदु नाक पर केंद्रित रहता है। इस वेरिएशन में आप एक फोरआर्म को जमीन पर रखते हैं और दूसरी हाथ को चेहरे पर। यह मुद्रा शरीर के निचले हिस्से को खोलने, संतुलन और लचीलापन बढ़ाने में मदद करती है। दृष्टि बिंदु नाक पर केंद्रित रहता है। इस वेरिएशन में आप दोनों हाथों को सीधे पैर के पंजे पर रखते हैं और शरीर को ट्विस्ट करते हैं। यह मुद्रा शरीर के साइड हिस्से को खोलने, संतुलन और लचीलापन बढ़ाने में मदद करती है। दृष्टि बिंदु आसमान की ओर केंद्रित रहता है। इस वेरिएशन में आप दोनों पैरों को पकड़ते हैं और शरीर को ट्विस्ट करते हैं। यह मुद्रा शरीर के साइड हिस्से को खोलने, संतुलन और लचीलापन बढ़ाने में मदद करती है। दृष्टि बिंदु हाथों या पैरों के अंगूठों पर केंद्रित रहता है। इस वेरिएशन में आप फिंगर टिप्स को जमीन पर रखते हैं और सीधे पैर की उंगलियों को अंदर की ओर फ्लेक्स करते हैं। यह मुद्रा शरीर के साइड हिस्से को खोलने, संतुलन और लचीलापन बढ़ाने में मदद करती है। दृष्टि बिंदु दाएं या बाएं साइड पर केंद्रित रहता है। इस वेरिएशन में आप सीधे पैर की उंगलियों को बाहर की ओर पॉइंट करते हैं। यह मुद्रा शरीर के साइड हिस्से को खोलने, संतुलन और लचीलापन बढ़ाने में मदद करती है। दृष्टि बिंदु पैरों के अंगूठों पर केंद्रित रहता है। इस वेरिएशन में आप झुकी हुई टांग के शिन के चारों ओर बांधते हैं और सीधे पैर की उंगलियों को अंदर की ओर फ्लेक्स करते हैं। यह मुद्रा शरीर के साइड हिस्से को खोलने, संतुलन और लचीलापन बढ़ाने में मदद करती है। दृष्टि बिंदु आसमान की ओर केंद्रित रहता है। इस वेरिएशन में आप सीधे पैर की उंगलियों को बाहर की ओर पॉइंट करते हैं और शरीर को ट्विस्ट करते हैं। यह मुद्रा शरीर के साइड हिस्से को खोलने, संतुलन और लचीलापन बढ़ाने में मदद करती है। दृष्टि बिंदु आसमान की ओर केंद्रित रहता है। इस वेरिएशन में आप सीधे पैर की उंगलियों को जमीन पर रखते हैं और एक हाथ को घुटने पर, दूसरा जमीन पर रखते हैं। यह मुद्रा शरीर के साइड हिस्से को खोलने, संतुलन और लचीलापन बढ़ाने में मदद करती है। दृष्टि बिंदु साइड पर केंद्रित रहता है। इस वेरिएशन में आप एक हाथ जमीन पर और दूसरा सीधे पैर के समानांतर रखते हैं, उंगलियां जमीन पर। यह मुद्रा शरीर के साइड हिस्से को खोलने, संतुलन और लचीलापन बढ़ाने में मदद करती है। दृष्टि बिंदु हाथों या पैरों के अंगूठों पर केंद्रित रहता है। इस वेरिएशन में आप झुकी हुई टांग की ओर साइड बेंड करते हैं, एक हाथ जमीन पर और दूसरा सिर के ऊपर। यह मुद्रा शरीर के साइड हिस्से को खोलने, संतुलन और लचीलापन बढ़ाने में मदद करती है। दृष्टि बिंदु हाथों पर केंद्रित रहता है। इस वेरिएशन में आप सीधे पैर की ओर साइड बेंड करते हैं, एक हाथ जमीन पर और दूसरा सिर के ऊपर। यह मुद्रा शरीर के साइड हिस्से को खोलने, संतुलन और लचीलापन बढ़ाने में मदद करती है। दृष्टि बिंदु हाथों पर केंद्रित रहता है। इस वेरिएशन में आप सीधे पैर की उंगलियों को जमीन पर रखते हैं और हाथों को प्रेयर पोज में जोड़ते हैं। यह मुद्रा शरीर के साइड हिस्से को खोलने, ट्विस्टिंग और संतुलन बढ़ाने में मदद करती है। दृष्टि बिंदु आसमान की ओर केंद्रित रहता है। इस वेरिएशन में आप सीधे पैर की उंगलियों को जमीन पर रखते हैं और शरीर को ट्विस्ट करते हैं, हाथों से बाइंडिंग बनाते हैं। यह मुद्रा शरीर के साइड हिस्से को खोलने, संतुलन, ट्विस्टिंग और लचीलापन बढ़ाने में मदद करती है। दृष्टि बिंदु नाक या तीसरी आंख पर केंद्रित रहता है। फेरस पोज या उत्कटासन में आप खड़े रहते हैं, घुटनों को मोड़ते हैं और दोनों हथेलियों को जोड़ते हैं या कंधे की चौड़ाई में रखते हैं। यह मुद्रा जांघों, कूल्हों और पीठ के लिए बहुत लाभकारी है। साथ ही यह शरीर के संतुलन
और स्थिरता को बढ़ाती है। दृष्टि बिंदु अंगूठे पर केंद्रित रहता है। खंजनासन प्रेप में आप दोनों हाथों को जमीन पर रखते हैं, हथेलियां ऊपर की ओर और पैर साथ साथ। यह मुद्रा शरीर के निचले हिस्से को खोलने, संतुलन और लचीलापन बढ़ाने में मदद करती है। दृष्टि बिंदु नाक या तीसरी आंख पर केंद्रित रहता है। आज आपने लंज योगा के विभिन्न वेरिएशन, उनकी तकनीक, दृष्टि बिंदु और संशोधन के बारे में विस्तार से सीखा। इन आसनों का नियमित अभ्यास आपके शरीर को मजबूत, लचीला और संतुलित बनाता है। ध्यान रखें, हर आसन को अपनी क्षमता के अनुसार करें और सांस पर ध्यान केंद्रित रखें। योग का अभ्यास न केवल शरीर बल्कि मन को भी शांत करता है। अगली बार हम योग के और भी गहरे आसनों